दोस्तों एक दो बच्चों की मां अपने दो प्रेमियों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और तभी होता है वहां पर तांडव और एक की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बीहड़ नदी के पुल की घटना है। दोस्तों यहां से सुबह सुबह एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी के लिए पुल के पास से गुजर रहा था, तभी वह देखता है कि वह पुल के नीचे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था। दोस्तों जैसे ही वह व्यक्ति आदमी की लाश को देखता है तो वह एकदम से घबरा जाता है और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देता है। दोस्तों पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस डेड बॉडी को वहां से बाहर निकालती है। इसके पश्चात उस डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए इधर उधर लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है, ना ही पुलिस यह पहचान पाती है कि आखिर यह आदमी कौन है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस व्यक्ति के जेबों की तलाशी लेती है कि शायद कोई आधार कार्ड वगैरह मिल जाए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। बस पुलिस को एक छोटी सी चिप मिलती है जो मेमोरी कार्ड होता है। दोस्तों पुलिस उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में लगाती है और पुलिस को पता लगता है कि उस मेमोरी कार्ड में कुछ शादी ब्याह की फोटोज वगैरह थी और उसमें उस व्यक्ति का फोन नंबर भी था जिसने वो फोटो बनाई थी। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसका नंबर उसमें लिखा हुआ था और वहां से पता लगता है कि जो मृत अवस्था में व्यक्ति पाया गया है उसका नाम रोहित साहू है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस रोहित साहू के घर पहुंच जाती है और वहां पर पुलिस को उसकी मां मिलती है। दोस्तों उसकी मां से पुलिस कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा मृत अवस्था में मिला है। दोस्तों जैसे ही मां यह सब सुनती है तो वह बुरी तरह से रोने लगती है और वह पुलिस से कहती है कि मैंने अपने बेटे को कई बार समझाया था कि उस औरत से दूर रहे, नहीं तो उसका पति तुम्हें जान से मार देगा। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उसकी मां से पूछताछ करती कि आखिर बात क्या है। तब वह मां बताती है कि मेरा बेटा एक पहले से ही दो बच्चों की मां के साथ शादी की थी और उसके पश्चात उसी के साथ रहने लगा था और हमने उससे कई बार मना किया है कि तू उस औरत से दूर रहे, लेकिन वह नहीं माना। हमने उससे कहा था कि उस औरत का पति तुम्हें जान से मार देगा। उस औरत और उसके पति ने ही मेरे बेटे को जान से मार दिया। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस औरत से पूछताछ करती है जिसका नाम गीता होता है, जिसकी उम्र करीब 35 साल होती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वह बताती है कि मेरा पति रोहित कल का घर से निकला है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। दोस्तों इसके चलते पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की है कि आखिर वह कहाँ गया। तब वह कहती है कि वह शाम को अक्सर ऐसे निकल जाया करता है, तो मैंने सोचा कल अपने आप ही आ जाएगा। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस गीता साहू का फोन नंबर लेती है और उसी के साथ रोहित साहू का भी फोन नंबर लिया जाता है, उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल से पुलिस को पता लगता है कि गीता ने अपने पति के पास कोई भी कॉल वगैरह नहीं की थी, लेकिन आमतौर पर दोस्तों देखा जाता है जब कोई पति घर से बाहर रहता है, वो घर पर नहीं आता है, तो उसकी पत्नी अक्सर फोन कर दिया करती हैं कि आखिर वह कहां पर है, लेकिन गीता ने ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो पुलिस का सीधा शक गीता के ऊपर जाने लगता है और इसके पश्चात रोहित की भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। तो उसमें कॉल डिटेल में एक लड़का जिसका नाम विष्णु था, जिसकी उम्र करीब 27 साल थी, वह रोहित साहू का खास दोस्त था। दोस्तों इसके पश्चात विष्णु से पूछताछ की जाती है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है क्योंकि जिस समय रोहित की मौत हुई थी तो उस समय विष्णु के द्वारा उसे कॉल की गई थी। दोस्तों सख्ती से पूछताछ करने पर विष्णु पुलिस से कहता है कि उस रोहित को उसने ही मारा था, लेकिन यह सब उसकी पत्नी के कहने पर किया था। दोस्तों इसके पश्चात उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी कहती है कि मेरी शादी आज से करीब 15 साल पहले मोहन के साथ हुई थी, लेकिन कुछ समय गुजरने के पश्चात मेरा मोहन से जी भर गया था क्योंकि मैं पहले शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ घूमा करती थी और अब मैं एक बंधन में बन चुकी थी, तो इससे मेरा मन भर गया। तो मुझे दूसरे व्यक्ति की तलाश थी, तो मेरी मुलाकात रोहित से हो जाती है और फिर
मैं रोहित से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार, अपने बच्चे तक छोड़ दूंगी। इसके पश्चात वह सब कुछ छोड़कर रोहित के साथ शादी कर लेती है। फिर रोहित के घर वाले उसे अपने पास रखने से मना करते हैं और रोहित उसे लेकर एक किराए के मकान में रहने लगता है। दोस्तों कुछ समय पश्चात उसका मन रोहित से भी भर जाता है। तब जो रोहित का खास दोस्त था जिसका नाम विष्णु था, वह अक्सर रोहित के घर आया करता था। तो गीता की नजरें रोहित के साथ मिलना शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बना। रोहित घर से बाहर चला जाता है तो गीता और विष्णु एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बनाते हैं। और दोस्तों ऐसे ही रोहित एक दिन काम के सिलसिले में बाहर गया था तो गीता और विष्णु प्रेम प्रसंग बना रहे, तभी रोहित वापस आ जाता है और वह गीता और विष्णु को नग्नावस्था में देख लेता है। वह उन दोनों से कुछ नहीं कहता, वह विष्णु से केवल इतना कहता है कि इस सब के बारे में मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा। दोस्तों विष्णु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके पश्चात गीता और वे दोनों आपस में बात करते हैं। गीता उससे कहती कि मेरा इससे मन बढ़ गया है, क्या तुम मेरे लिए इसे मार सकते हो, फिर जिंदगी भर मैं और तुम साथ रहेंगे। दोस्तों विष्णु उसकी बातों में आ जाता है और अपने दोस्त को मनाने के बहाने उसे शराब पिलाने के लिए ले जाता है और वहां पर उसको शराब पिलाता है। और जब वे वापस आ रहे होते हैं तो बीहड़ नदी के पुल के पास रोहित को पेशाब लगती है। वह पेशाब करता है, तभी विष्णु अपनी स्वापी से उसका गला घोट देता है और रोहित की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और तभी वह पास में पड़े एक पत्थर को उठाता है, रोहित के सर को बुरी तरह से कुचल देता है और इसके पश्चात वापस गीता के पास आ जाता है और उसके प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है। वे सोचते हैं कि वे जिंदगी भर अब आराम से जिएंगे। दोस्तों लेकिन यहां पर पुलिस ने पूरी बारीकी से छानबीन करके दोनों हत्या के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और उन दोनों के ऊपर हत्या का आरोप लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर एक औरत ने ऐसे प्रेम प्रसंग के चलते जो हमेशा दूसरे लोगों की तलाश में रहती थी, एक से मन भर जाता था, दूसरा दूसरे से भर जाता तो तीसरा, तो इसी तरह से उसका सिलसिला चल रहा था और इसी के चलते उसने अपने दूसरे पति की जान ले ली। दोस्तों इस घटना में उन दोनों आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।